दोस्तों जय गुरुदेव। ये मेरी वीडियो नंबर 8 है। मुझसे कुछ मरीज़ों के द्वारा ये गुजारिश की गई थी कि दवाई को लाने, लगाने, परहेज़ को करने और अपने अनुभव के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों मैं मेरे अनुभव के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर ये वीडियो नंबर 8 बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इससे जितना आप लोग सीख सकें, अपने आप को जल्दी ठीक कर सकें, मेरा मकसद यही है कि मेरी बनाई हुई वीडियो किसी न किसी के जाने अनजाने में काम आ जाए, ताकि लोगों को अपना पैसा, समय ख़राब ना करना पड़े और तकलीफ़ के दौर से ना गुज़रना पड़े जिस दौर से हम गुज़र चुके हैं। दोस्तों एक्सपीरियंस के नाम पर मुझे ये तकलीफ़ 17 से 18 साल तक रही थी। लगभग 2004 या 5 में इस तकलीफ़ की शुरुआत हुई थी। शुरुआत तो शायद पहले भी हो गई हो, लेकिन मुझे पता, अनुभव होना उस समय शुरू हुआ था कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ शरीर की है। पहले तो खून में गर्मी की एलर्जी बताई जाया करती, जो अंदर ही अंदर मेरे बन रही थी, पनप रही थी। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। ठंडे पानी से नहाता था मैं, मुझे पानी में बर्फ़ गिर के नहाना पड़ता था। सर्दियों में मुझे ठंड बहुत कम लगती थी। मैं कुछ भी ओढ़ के नहीं सोता था, हल्का पंखा चलाना पड़ता था। तो ये बताया गया डॉक्टर वैद्य हकीमों के द्वारा कि आपके खून में गर्मी की एलर्जी पैदा हो गई है। दोस्तों मेरी ही गलती से, मेरी ही कमी की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे खान-पान में कुछ कमी थी जिसका मुझे अभी पता लगा है। इलाज करने के दौरान मुझे ये पता लगा है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और मैंने क्या गलत खाया है। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं दोस्तों जो हमने को नहीं खाने चाहिए। जैसे मैंने जो गलत कॉम्बिनेशन खाया है वो रोस्टेड प्याज और दूध, मैंने लगभग 30 साल तक खाया है। लेकिन साल में कम दिनों में, सर्दियों के दिनों में ही खाया है, इसलिए मुझे नुकसान कम हुआ। दोस्तों ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन को मत खाओ। जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो में बताया जाता है वो गलत नहीं बताया जाता। मानना ना मानना आपके ऊपर है। इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बाद में नुकसान बहुत बड़ा होता है। मैं भुगत चुका हूँ इसको, भगवान ना करे किसी और को भुगतना पड़े। मेरी तकलीफ़ धीरे-धीरे शुरू हुई दोस्तों, और साल दर साल, हर साल ये तकलीफ़ बदलती रहती थी। बदलती ऐसे रहती थी जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरा सारा शरीर गर्म रहता था, तलवे मेरे गर्म रहते थे, शरीर पसीना बहुत ज़्यादा आता था। फिर धीरे-धीरे अगले साल सारे शरीर में इचिंग होना शुरू हो गई। लगातार इतनी इचिंग होती थी कि मुझे हेयर कॉम्ब जैसे किसी चीज़ से उस ख़ारिश को करना पड़ता था। उसके बाद अगले साल सारे शरीर में फोड़े-फुंसियाँ होने शुरू हो गए दोस्तों, छोटे-छोटे फोड़े-फुंसियाँ हुए। उसके बाद अगले साल हाथों में और तलवों में सफ़ेद-सफ़ेद दाने हो गए, जो मवाद से भरे हुए होते थे। ये भी गर्मी का ही एक प्रकार है, शरीर की गर्मी मेरी अलग-अलग तरीके से निकल रही थी। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का, मेरा अनुभव शेयर करने का एक ही मकसद है। एलर्जी 400 प्रकार की बताई गई है, हमने यही सुना है आज तक। शायद इससे कम ज़्यादा होती हो, ज़्यादा ही होती होंगी, क्योंकि मैंने भी कम से कम 20-25 तरह की देख ली है। जो सोराइसिस है या एलर्जी है वो अलग-अलग प्रकार की। उसके बाद दोस्तों अंडर आर्म्स के नीचे मेरे 1 साल तक बाल तोड़ जिसे कहते हैं, वो एक बाल तोड़ का दाना या फुंसी या बॉयल जिसे कहते हैं, वो परेशान कर देता है इंसान को। मेरे वो 7-7, 8-8 बाल तोड़ एक ही टाइम में हुए। एक अंडर आर्म्स के नीचे ठीक होते, दूसरी के नीचे हो जाते, दूसरी के थोड़ा आराम पड़ता, पहली वाली के नीचे हो जाते। ऐसे ही जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं, वहाँ पर ये बाल तोड़ हुआ करते थे। 1 साल तक मेरे साथ ये चला। इसके बाद दोस्तों ये तो मेरे साथ चलता ही रहा कि गर्मी सर्दी मेरी बराबर थी, शरीर में मेरे पसीना बहुत ज़्यादा आता था, और इसके अलावा बारिश के मौसम में मुझे बहुत समस्याएं होती थी। जैसे भीगने से मैं बहुत डरता था, मुझे इचिंग होती थी, मुझे रैशिश पड़ जाते थे, मुझे एक, कहते हैं दोस्तों, एक तकलीफ़ सी होती थी, उससे मेरा मन परेशान होता था। थोड़ा-सा भी पानी टच करता, मैं घबराने लग गया था, डरने लग गया था कि मैं बारिश में बाहर ना निकलूँ, ज़्यादा ना नहाऊँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ समय के बाद मेरा शरीर ड्राई होना शुरू हो गया। ड्राई मतलब शरीर में रूखापन बढ़ने लग गया। उसके बाद शरीर में अगले साल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद पाउडर सा झड़ने लग गया दोस्तों। जैसे हाथ मारें, हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर
तो वो पाउडर सा झड़े, बाकायदा उड़ता हुआ दिखाई दे, और उसको चाहे आप झाड़ू से कुछ समय के बाद इकट्ठा कर लो, वो चम्मच 2 चम्मच भर के इकट्ठा होने लग गया। इसके बाद दोस्तों 1 साल शरीर पे मरी हुई खाल, पपड़ी जिसे कहते हैं, वो हल्की-हल्की जमने लगी और उतरने लगी। तो ऐसे मेरे ये हर साल इस एलर्जी का रूप बदलते-बदलते ये सोराइसिस और सोराइसिस से भी आगे चली गई। दोस्तों, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ किसी प्रकार की हुई हो, मुझे इस वीडियो से कुछ मुझसे पूछना चाहता हो, इसके ऊपर किसी अलग चीज़ पे वीडियो और कह के बनवाना चाहता हो, तो मैं बनाने को दोस्तों तैयार हूँ। मेरा मकसद यही है, मैंने हर बार वीडियो में कहा है कि किसी को तकलीफ़ से निजात मिल जाए, किसी को आराम मिल जाए, जैसे मेरी मदद हुई वैसे किसी की मदद हो जाए। आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोग बाग अपनी तकलीफ़ को नहीं बताते। मुझ में ये कमी थी कि मैंने हर किसी को अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया। मैं हँसी का पात्र बना, मुझे बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, लेकिन मैं इस चीज़ से घबराया नहीं दोस्तों। मेरे मन में यही था, बताते रहेंगे तो हो सकता है किसी के पास कोई समस्या का समाधान मिल जाए। ऐसे ही मेरा दोस्तों, ऐसे ही तकलीफ़ ठीक हुई है। घबराओ मत, ये कोई छुआ-छूत का रोग नहीं है। लोगों ने गलत धारणाएँ बना रखी हैं। आप आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपना प्रॉपर इलाज करवाएँ, गुरु घर जाएँ, दवाई लाएँ, लगाएँ, आराम पाएँ जैसे मैंने आराम पाया दोस्तों। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। अब मेरा शरीर काफ़ी हद तक ठीक है। फोड़े फुंसी वगैरह इस तरह का कोई भी नहीं है। कोई भी चटके या इचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती मुझे। एक नॉर्मल शरीर है। गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है। मुझे बुखार भी होता है, जुकाम खांसी भी होती है। सब चीज़ें सामान्य है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अपना इलाज करवाएँ, अपने अपने आप का ध्यान रखें, एक्सपीरियंस से खुद भी लाभ उठाएँ और औरों तक भी इस एक्सपीरियंस को पहुँचाएँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं डाइट प्लान पर या दवाई पे ऊपर अलग-अलग तरह की वीडियो बाद में बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव।